devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gaurang. मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम और ये तृतीय स्कंद और इस स्कंद का नाम है यथा स्थिति और अध्याय आपके यहाँ चल रहा है ये 31वां और अध्याय का नाम जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश और श्लोक संख्या 35। तो पहले मेरे पीछे शब्दार्थ दोहराइएगा। न नहीं तथा उस तरह से आश्रम इस मनुष्य का भवे हो सके मोहा मुग्धता प्रेम अंधता बंधः बंधन चाह तथा अन्य प्रसंगतः अन्य किसी वस्तु के प्रति आसक्ति से योषित संगा स्त्रियों के प्रति आसक्ति से यथा जिस तरह पुंसः मनुष्य का यथा जिस तरह तत्संगे स्त्रियों के इच्छुक पुरुषों के संगतः साथ से। श्लोक का उच्चारण करेंगे। ना तथास्य भवेन मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संगा यथा पुंसाः यथा तत्संग संगतः ना तथास्य भवेन मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संगा यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः न तथा स भवेन मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संगा यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः। आप लोग दोहराइए।
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की मेरे पीछे दोहराइए। अन्य किसी वस्तु के प्रति आसक्ति से उत्पन्न मुग्धता तथा बंधन उतने पूर्ण नहीं होते जितने कि किसी स्त्री के प्रति आसक्ति से या उन व्यक्तियों के साथ जो स्त्रियों के कामी रहते हैं। तात्पर्य श्रवण कीजिए। स्त्रियों के प्रति आसक्ति इतनी दूषित होती है कि मनुष्य न केवल स्त्री की संगति से भौतिक जीवन के प्रति आसक्त हो जाता है, अपितु इन स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने वाले पुरुषों की संगति से भी हो जाता है। हमारे बद्ध जीवन के अनेक कारण हैं, किंतु इनमें सबसे बड़ा कारण है स्त्रियों की संगति, जिसकी पुष्टि अगले श्लोकों में हुई है। कलयुग में स्त्री संग अत्यंत प्रबल है। जीवन के पग पग पर स्त्रियों से पाला पड़ता है। यदि किसी को कुछ खरीदना है तो सारे विज्ञापन स्त्रियों के चित्रों से भरे रहते हैं। स्त्रियों के प्रति मनोवैज्ञानिक आकर्षण अत्यधिक होता है। अतः लोग आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति अत्यंत लापरवाह हैं। चूंकि वैदिक सभ्यता आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित है, अतः स्त्रियों की संगति की व्यवस्था सतर्कता पूर्वक की गई है। 4 सामाजिक विभागों आश्रमों में से प्रथम ब्रह्मचर्य, तृतीय वानप्रस्थ तथा चतुर्थ आश्रम संन्यास में स्त्री संगति नितांत वर्जित है। केवल गृहस्थ आश्रम में सीमित प्रतिबंधों के साथ के अंतर्गत स्त्रियों से मिलने जुलने की छूट प्राप्त है। दूसरे शब्दों में स्त्री संगति का आकर्षण ही बद्ध जीवन का कारण है, और जो भी इस बद्ध जीवन से मुक्त होना चाहता है उसे स्त्रियों की संगति से अपने को विलग कर लेना चाहिए। तो पहले स्तुति पाठ करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी वैष्णव भक्तों और वैष्णव माताओं का बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे इस कार्यक्रम में, जो कि श्रीमद् भागवतम कथा है। और आज जो श्लोक है वो बिल्कुल ऐसा श्लोक है जो कि हमारी सबकी जो सबसे बड़ी स्थिति है भयानक, उसका विश्लेषण कर रहा है। क्या कहा भगवान ने? भगवान कपिल देव बोल रहे हैं, न तथा से भवेन मोहो बंधनाश्च अन्य प्रसन्नता, कि कोई भी अन्य ऐसा कारण नहीं है इस संसार के अंदर जो कि उतना ज्यादा भयानक हो। बंधन तो बहुत सारे हैं संसार में, लेकिन सब इतने ज्यादा खतरनाक नहीं है, इतना ज्यादा भयानक नहीं है। कितना ज्यादा?
योषित संगा यथा पुंसो यथा तद संगे संगतः। योषित संगा यथा पुंसो, स्त्रियों की संगति और जो स्त्रियों की संगति करते हैं उनकी भी संगति करना, अर्थात आप स्त्रियों की संगति डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका कोई ऐसा मित्र है जो स्त्रियों में रुचि रखता है, उसका भी अगर आप संग करते हैं, तो भगवान कपिल देव क्या कह रहे हैं, ये सबसे ज्यादा भयानक रोग है आज के समाज का। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो ये सबकी बीमारी है या नहीं है? किस किस की बीमारी, हाथ उठाइए। ये माताओं की भी बीमारी है, इसमें स्त्रियों को बुरा नहीं मानना चाहिए, पहले ही मैं इसको स्पष्ट कर दूं। स्त्रियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो हम कितने दूषित हैं, हमारा कोई संग नहीं करना चाहिए किसी को, हम कितनी लाचार हैं, किस तरह से हमें शास्त्रों ने ऐसा नेग्लेक्ट किया है। ऐसा नहीं है। यहां जहां भी स्त्री शब्द आए तो पुरुषों के लिए स्त्री और स्त्रियों के लिए पुरुष। जहां पर स्त्री कहा जा रहा है तो आप माताएं क्या समझिए कि पुरुषों की संगति आपके लिए भयानक है, और जो माताएं ऐसे पुरुषों की संग की इच्छा करती हैं तो उन माताओं का संग आपके लिए भयानक है। स्पष्ट हो गया ना? ऐसा नहीं है कि स्त्रियों के ऊपर ही उंगली उठाई है शास्त्रों में, पुरुषों को के भी ऊपर उंगली है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि द गर्ल्स आर गुड and the boys are also good, but when they mix they become bad। दोनों अच्छे हैं, लेकिन जब वो मिक्स होते हैं तो वो खराब बन जाते हैं। तो इसी समस्या पर आज हम चर्चा करेंगे कि हम कैसे इसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रभु जी उधर जो काम कर रहे हैं उनसे भी प्रार्थना है कि श्रवण कीजिएगा जो काम इनको कोई बताया जा करके, क्योंकि ठीक है सेवा करें बट काम से सेवा जरूर करें, कोई जाकर उनको बताए, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑब्जर्व होगा कि वो सेवा कर रहे हैं। प्रभु जी इधर कानों को इधर रखना है, सेवा हाथों से करना है, ठीक है? क्योंकि भागवतम जहां पर होती है तो वहां पर हमें कानों से सेवा करनी चाहिए, ठीक है? हाथों से काम कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि आज की जो ये शिक्षा है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सब भक्त लोग भी बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। देखिए ये जो काम वासना है ये किसकी प्यास है? आत्मा की प्यास है या शरीर की प्यास है? शरीर की प्यास है ना। तो जब परीक्षित महाराज को शरीर रूपी प्यास लगी तो उनको क्या मिला था? क्या मिला उनको? जब उन्होंने पानी ढूंढने के लिए वो आए थे तो क्या मिला उनको? श्राप मिला। जब वो शरीर के धरातल पर थे और पानी ढूंढ रहे थे, पानी की प्यास लगी थी और पानी ना मिलने से उस लीला में ये बताया गया कि उन्होंने क्या किया, एक मारा हुआ सर्प डाल दिया। अर्थात जब शरीर की प्यास लगी तो क्या हुआ? श्राप मिल गया कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वही परीक्षित महाराज जब आत्मा की प्यास के लिए बैठे सुखदेव गोस्वामी के समक्ष, अर्थात श्रीमद् भागवतम के समक्ष जब बैठे तो 7 दिन और 7 रात बीत गए। आपने एक भी श्लोक में ऐसा नहीं सुना होगा कि उन्होंने कहा सुखदेव गोस्वामी महाराज थोड़ा एक गिलास पानी पी लूं क्या, क्योंकि 7 दिन बीत गए हैं, 7 रात हो गई है ना। एक भी श्लोक में ऐसा नहीं आता। इसे क्या पता चलता है कि जब हम शरीर के धरातल पर होकर सोचते हैं, इस संसार में निवास करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे लिए कष्टों का आना निश्चित है। लेकिन जब हम आत्मा की चिंता करते हैं, आत्मा के धरातल पर सोचते हैं, आत्मा के धरातल परमात्मा से संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, तो हमें इस संसार की कोई भी समस्या दुखी नहीं कर सकती। तो कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? शरीर की प्यास, शरीर की आवश्यकताएं या आत्मा की आवश्यकताएं? आत्मा की आवश्यकता है ना। यस। तो यही श्रीमद् भागवतम का महात्मा है कि जब हम श्रीमद् भागवतम पता चले कहीं श्रीमद् भागवतम सुनाई जा रही है, श्रीमद् भागवतम के महात्मा में महादेव पार्वती को बताते हैं कि इस श्रीमद् भागवतम का अगर
18,000 श्लोकों का एक श्लोक का भी एक शब्द भी कानों में पड़ जाए कहीं, तो उसे 18 पुराणों का पढ़ने का लाभ मिलता है। सोचो, लगभग 4 लाख श्लोक हैं हमारी वैदिक सनातन धर्म परंपरा में, लेकिन भागवतम उसमें से शिरोमणि है। इसके एक श्लोक का एक भी शब्द कानों में पड़ जाए तो इससे ये पता चलता है कि कितना उत्सुक रहना चाहिए हमें श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए। इसलिए प्रभुपाद ने एक बार कहा था कि जो भागवत कथा के समय में कुछ भी सेवा करता है वो अपना कर्म बनाता है। भागवतम जब चल रही है तो सारी सेवाएं कैंसिल कर देनी चाहिए। कोई सेवा नहीं, वो सेवा नहीं, वो आपका कर्म बनाएगी। कई बार हम देखते हैं हमारे मंदिरों में भी भक्त जो है इतना सुनने के बावजूद भी भागवतम कक्षा में इधर उधर दौड़ते हुए नजर आएंगे। कहीं बार बैठे होंगे बाहर में, पार्क में, भाई ठंडा है बाहर तो बहुत ठंडी हवा चल रही है, अंदर में तो वही होगा जो हर रोज होता है, छोड़ो। इसलिए प्रभुपाद ने एक बार, प्रभुपाद प्रवचन कर रहे थे भागवत पे, तो एक भक्त उठ के जाने लगा। प्रभुपाद ने पूछा ये कहां गया? तो एक भक्त ने कहा प्रभुपाद कुछ सेवा आ गई। प्रभुपाद ने कहा नो नो, कोई सेवा नहीं है, इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति भागवत नहीं सुनेगा वो अपना कर्म बनाएगा सेवा करके भी। तो सोचो कितना आवश्यक है भागवतम के समक्ष बैठकर सुनना। तो सारी सेवाओं को कैंसिल कर देना चाहिए जिस समय भागवतम कथा हो। इतना महत्वपूर्ण है ये भागवतम ग्रंथ। तो इसमें क्या कहा गया कि संसार की कोई भी समस्या इतनी नहीं कि जो जीव आत्मा को जकड़ सके इस संसार में। लेकिन ये जो दो लक्षण बताए दूसरी पंक्ति में, योषित संगात यथा पुंसो यथा तद संगी संगता, अर्थात स्त्रियों की संगति। तो स्त्रियों का मैंने विषय पहले स्पष्ट कर दिया कि जब स्त्रियों के लिए पुरुष और पुरुषों के लिए स्त्री, ठीक है, तो इसमें यह कहा जा रहा है कि ये जकड़ने का साधन है, सबसे ज्यादा भयानक है ये। इससे अगर आप बच पाओ तभी हमारी सुरक्षा हो सकती है, अनलेस हमारी सुरक्षा असंभव है। तो ये जब उठती है, इसको कहते हैं काम अग्नि, या इसको ये भी कहा गया क्रोध अग्नि। जो व्यक्ति क्रोधी होता है, ये आप पहले समझिए, जिस व्यक्ति में क्रोध होता है उसमें उससे डबल काम होता है, क्योंकि काम के बाद क्रोध आता है। तो काम की पहचान यह है कि अगर गुस्सा आ रहा हो तो उसको सहन करने का प्रयास करना चाहिए, उससे काम पर भी धीरे धीरे विजय प्राप्त हम कर पाएंगे। इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत भगवद गीता में कृष्ण बताते हैं कि काम वासना की शुरुआत कहां से होती है? ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते सुपजायते। हे अर्जुन, इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले मन चिंतन करता है। आंखें देखती हैं और आंखें देखने के बाद चिंतन करती हैं कि ये मुझे चाहिए। जैसे अजामिल के साथ भी ऐसा हुआ था। अजामिल ब्राह्मण का बेटा था, लेकिन उसने एक वेश्या को देखा जो निर्लज्ज अवस्था में शराब पान की थी, और एक पुरुष को देखा, तो उसने बहुत प्रयास किया रोकने का आपको। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज भी समाज में यही स्थिति है। जैसे तात्पर्य में भी आपने सुना, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि कुछ भी विज्ञापन देखो, जैसे टायर का विज्ञापन देखो तो एक माता जी टायर लेकर खड़ी है, सोचो उसमें माता जी का क्या काम है। आजकल जो वैज्ञानिक विज्ञापन आ रहे हैं, टायर बेच रही है माता जी, टायर बेच रही है, अर्थात माताओं को ही बेचने का काम दे दिया गया है। ये माताओं का अपमान है वास्तव में। लेकिन माताएं सोचती है ओ मैं ऐड में आने लगी, अब तो बहुत बढ़िया हो गया, पैसे भी मिलेंगे। लेकिन वास्तव में ये माताओं का अपमान है कि माताएं सब कुछ बेचने के लिए फोटोग्राफी कर दी गई है आज सोसाइटी में, उन दूषित मन वाले लोगों के द्वारा। तो जब भी आप कभी ऐड देखो जिसमें माता जी का फोटो है, तो अपने मन को, अपनी इंद्रियों को ये बताइए कि ये मुझे नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? ये स्त्री का कार्य है कि ये सब बेचना? ये तो पुरुषों का कार्य है। माताओं तो आभूषण की तरह घर में रखने की वस्तु है। आभूषण को कोई नहीं चाहता कि उसको कोई देखे। माताओं को तो घर में ऐसे रखा जाना चाहिए
जैसे छोटे शिशु को रखा जाता है, गहनों को रखा जाता है। इसलिए मनु संहिता में यही कहा गया है कि जब माता जी छोटी हो तो पिता के संरक्षण में रहे, जब युवती हो जाए तो पति के संरक्षण में रहे, और जब वृद्धा हो जाए तब भी सयाने बेटे के संरक्षण में रहे। अर्थात कभी भी अकेली जैसे गाय घूमती है सड़कों पर, ऐसे नहीं घूमे। यही जो मैंने सेंटेंस सुनाया आपको, ये सेंटेंस प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में बोल दिया एक बार लेक्चर के दौरान। तो अमेरिका में जितने भी चैनल थे सब प्रभुपाद के सामने खड़े थे कैमरा लेकर के। क्या आपने ये क्या बोल दिया है? यहाँ तो स्त्री स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है और आप कह रहे हो माताओं को सुरक्षा में रहना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, चूंकि एक बार एक हमारी माता ने लक्ष्मण रेखा को पार किया था तो रावण ने उसको हरण किया था, इसलिए मनु महाराज ने मनु संहिता में ऐसा लिखा कि कभी भी स्त्रियों को। तो आज जो समाज में स्थिति भयानक हो गई है, इसका कारण यही है। लेकिन कई समझदार लोग क्या कहते हैं, कई समझदार लोग कहते हैं को एजुकेशन होना चाहिए, इससे माताओं में पुरुषों में कोई भेद नहीं रहेगा, इससे खुल जाएंगे सब और ठीक हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद एक कोट ऑफ द डे में कहते हैं, माताएं जो हैं अग्नि के समान हैं और पुरुष जो हैं वो मक्खन के समान है। अगर अग्नि और मक्खन को पास लाओगे तो मक्खन पिघलेगा। इसलिए इसकी शुरुआत कहां से हुई? ध्यान तो विश्राम पुरुष है। माताओं का भी जब चिंतन होता है, पुरुषों का भी जब चिंतन होता है, सबसे पहले यहां आक्रमण होता है। जब भी हम कुछ गलत दृश्य देखते हैं तो सबसे पहले अटैक कहां होता है? चिंतन के ऊपर होता है। ध्यान तो विश्राम पुरुष है। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान की, हमें क्या करना चाहिए अगर हमें बचना है? देखिए आज की दूसरी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी पंक्ति में कहा जा रहा है कि इससे भयानक कुछ नहीं है जीवात्मा का जकड़ने वाला इस जेल में। इस जेल से वो व्यक्ति नहीं छूट सकता जो दूसरी पंक्ति को पालन में इस घोंसले में फंस जाता हो, इस जेल में फंस जाता हो। तो सबसे पहला उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय है कि वहीं आप कट कर दीजिएगा। जब आपका मन चिंतन कर रहा हो कुछ दृश्य को देख करके, तो कहना चाहिए नहीं, मुझे ये नहीं सोचना है। अगर आप वहां सक्सेसफुल हो गए उस चिंतन को, तो आप बच जाओगे सुरक्षित। लेकिन अगर आपने मन को मौका दे दिया, हाँ सोचो बहुत अच्छा है ये तो फिर आप धीरे धीरे आपकी बुद्धि को भी ये मन हरण कर लेगा और फिर इंद्रियों को भी हरण कर लेगा और फिर आपके हाथों को, कर्मेंद्रियों को भी हरण कर लेगा। और फिर ऐसे होगा जैसे आज अखबारों में आप पढ़ते होंगे कि बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा न्यायाधीश मुंह दिखाने लायक नहीं रहा आज के बाद। वो ऐसे कामों में फंस जाते हैं। सोचिए कितनी मुश्किल से कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है, कोई कितनी मुश्किल से इतना बड़ा नेता बनता है, लेकिन इंद्रियों और मन के कारण वो उस दिन के बाद मुंह दिखाने लायक नहीं होता कि आज ये व्यक्ति अखबारों में आ गया इसका नाम। तो पहला हमारा कर्तव्य क्या है? कई बार लोग सोचते हैं, जवान लोग खासकर से, जवान लोग सोचते हैं कि बुढ़ापा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना तब तो ये समस्या वैसे ही खत्म हो जाएगी। अरे अभी तो जवानी है भाई, अभी तो करने दो ना, मजा करने दो। नहीं, बुढ़ापे में ये समस्या अगर आपने जवानी में नहीं कंट्रोल की तो बढ़ती जाएगी और ज्यादा भयानक रूप लेती जाएगी। और उस समय स्थिति क्या होगी कि आपकी इंद्रियां हो जाएंगी बहुत कमजोर और मन हो जाएगा तलवार की तरह तेज धार वाला। और उस समय आपका चिंतन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन शर्म के कारण आप कुछ कर नहीं पाओगे। और रिपोर्ट कार्ड जो आपका बनेगा मृत्यु के समय में, जो यमदूत और यमराज देखेंगे, वो रिपोर्ट कार्ड देखेंगे कि इसके मन में कितनी इच्छा थी स्त्रियों को भोग करने की, या इस स्त्री के हृदय में कितनी इच्छा थी पुरुषों का संग करने की। और वो रिपोर्ट कार्ड जब, जैसे बच्चे आते हैं ना, रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं माता पिता को, इतने नंबर आए पिताजी, तो फिर हमारा रिपोर्ट कार्ड देख करके हमें नीचे की योनियों में फेंक दिया जाएगा। जो पुरुष स्त्रियों को देखते ही मन में खराब चिंतन करता है, या जो स्त्री कोई पुरुषों को देखते ही खराब चिंतन करती है, भोगने का चिंतन करती है, समझिए अगले जन्म में वो क्या बनने जा रहे हैं? हमारे शास्त्रों के हिसाब से ऐसा व्यक्ति कुत्ता, क्योंकि निर्लज्ज होता है,
कहीं भी काम वासना करता है, कुत्ता बनने जा रहा है या कुतिया बनने जा रही है, या कबूतर चूंकि एक ही समय में बहुत बार भोग करता है, तो भगवान फिर दया करके ऐसे व्यक्ति को कहते हैं भाई इसको तो स्त्री पुरुष का संग चाहिए था, इसको कबूतर बना दो या बंदर बना दो। तो ये 3 योनियों में वो व्यक्ति जा रहा है, उसे भौंकने का प्रैक्टिस पहले ही कर देना चाहिए मनुष्य जीवन में ही। अगर उसको देखते ही ऐसा भाव आता है, अगर किसी भी स्त्री को देख के मां का भाव नहीं आता, इसलिए पहले आज से 40-30 साल पहले जब साड़ी बेचने वाले भी बाजार में घर घर में आते थे, उनके मुख में माता जी होता था। अगर आपने नोट किया हो, कुछ भी बेचने वाले आते थे वो माता जी माता जी माता जी बोलते थे। लेकिन अब समय धीरे धीरे बदल गया है, क्योंकि अब बहुत मॉडर्न होते जा रहे हैं, हम लोग भी उसी मलेच्छ देशों की नकल करते जा रहे हैं। इसलिए अगर किसी स्त्री को भी अगर माता जी कह दिया जाए तो वो बुरा मान जाती है, तुम्हें मैं माता जी नजर आती हूँ। तो एक बार हमारे साथ हुआ, हमारे सेंटर में एक भक्त आता था, तो उसकी माता आ गई एक दिन कि हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हो आप, ये सब ये सीखने का दिन नहीं है अभी। तो मैंने कहा माता जी आप क्षमा करना। तो एकदम बहुत गुस्सा हो गई, कहने लगे आपको माता जी किसको कहा आपने, मैं माता जी देखती हूँ। तो मैंने कहा आप क्या हैं फिर, उसने कहा मैं हूं मैडम। तो मैंने कहा मैडम जी, मैडम को थोड़ा संधि विच्छेद कीजिए कि क्या मीनिंग होता है मैडम का। तो उसने खुद ही संधि विच्छेद किया, मैड का मतलब क्या होता है आप लोग ही बताइए, पागल। और एम का मतलब क्या होता है, ए एम, हूं, पागल हूं। मैंने कहा मैडम दिखती तो नहीं है, वैसे पागल दिखती तो नहीं है, लेकिन आप मैडम बनना क्यों चाहती है। तो अंग्रेजी में जितने भी शब्द बनाए जाते हैं वो ऐसे ही बनाए जाते हैं, उनके सिर पांव नहीं होते। लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति में एक शब्द का एक बहुत दिव्य अर्थ होता है। तो लेकिन अब चेतना धीरे धीरे नीचे आई, तो हमें सबसे पहले क्या उपाय करना है, जैसे ही मन चिंतन करे, जैसे ही किसी माता को देखे, तो हमें क्या उपाय है फिर। गीता में किसी ने उपाय बताया है, बहुत सुंदर उपाय। देखिए गीता का 6 अध्याय का 31वां श्लोक आप ध्यान से कैच कीजिए, कभी भी ये समस्या आपको नहीं सताएगी। कोई स्त्री आगे से आ रही है, आप माँ का ही भाव देखोगे, कोई पुरुष आगे से आ रहा है तो आप पिता या भाई का ही भाव देखोगी। क्या है वो श्लोक, सर्वभूत स्थितं यो मां भजति एकत्वमास्थिता सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। कृष्ण उसमें उपाय बताते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन तुम जिस तरह से मुझे मंदिर में सम्मान देते हो, तुम वैसे ही बिल्कुल वैसे ही सम्मान मुझे सभी जीवात्माओं के हृदय में क्यों नहीं देते। वहां भी तो मेरा मंदिर है, जहां मैं होता हूं वहां मेरा मंदिर होता है ना। मंदिर का मतलब है मम दर, मेरा घर। तो जब तुम स्त्री पुरुष को देखे तो सोच सकती है कि ये घर जा रहा है भगवान का, मोबाइल घर है ये, घूमता फिरता। इसमें कृष्ण रहते हैं, आत्मा भी रहती है, लेकिन कृष्ण तो रहते हैं परमात्मा रूप में। इसको देख करके मैं भला कैसे आसक्त हो जाऊं। और पुरुषों को भी सोचना चाहिए, अगर कोई बहुत सुंदर स्त्री आगे से आ रही है, वो सोच सकते हैं कि ये मंदिर है, यानी यहां भी परमात्मा रूप में कृष्ण रह रहे हैं। और जब मैं स्त्री का मुख देखूंगा उससे पहले कृष्ण मुझे देख रहे होंगे। कृष्ण ने अर्जुन के रथ पे आगे बैठना इसलिए स्वीकार किया था, ताकि सब देखने वाले उनको देख करके शरीर छोड़ेंगे तो कम से कम स्वर्ग जाएंगे। इसलिए यहां भी कृष्ण ने आगे बैठे हैं। परमात्मा यहां भी हो सकते थे कंधे के पीछे, यहां इसलिए बैठे हैं ताकि हमारी दृष्टि जब पड़े किसी पर तो हम क्या देखें, हम ये देखें कि परमात्मा रूप में कृष्ण मुझे देख रहे हैं, मैं स्त्री के मुख को देख रहा हूं। और फिर शर्म आनी चाहिए हमें, है ना, अरे मैं छी 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 क्या कर रहा हूं। सोचिए आप अगर कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, आपके पिताजी अगर वहां आ जाए तो आप क्या कहोगे, छी 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 मैंने कितना गलत किया। सोचिए यहां पर सारे जीवात्माओं के पिताजी हमें सामने से देख रहे हैं। कृष्ण गीता में इसलिए ये बोल रहे हैं, सर्वभूत स्थितम यो माम भजती एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानों की से योगी मई वर्तते। मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा भक्त है वो व्यक्ति जो मुझे जीवात्माओं के हृदय में उतना ही सम्मान देता है जितना मंदिर में देता है। हम मंदिर में तो हाथ जोड़ते हैं, लेकिन किसी स्त्री को देखते ही कामासक्त हो जाते हैं, अरे उसके हृदय में भी मंदिर है, वो परमात्मा रूप में है।
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचय सपाके च पंडिता समदर्शिना। चाहे कोई कुत्ता हो, चांडाल हो, पेड़ हो, सबके हृदय में तो परमात्मा है। ये आपने चित्र देखा होगा ना गीता में, भगवत गीता में छपा भी है। एक पंडित बैठा है, पशु जा रहे हैं, पेड़ जा रहा है। तो क्यों नहीं हम ऐसी प्रैक्टिस करें जिससे इस भयानक बीमारी से हम बच पाए। आज के श्लोक में ये कहा जा रहा है, इससे बड़ा शत्रु नहीं है जीवात्मा का इस संसार में रहने के लिए। इसको कहा गया है मैथुन में आगार। आगार का मतलब होता है हथकड़ियां। मैथुन की हथकड़ियों में बंद है ऐसा व्यक्ति। लेकिन आज आप ऐड देखिए मोबाइल के अंदर, तो एक बार एक सर्वे कराया गया अभी कुछ दिन पहले, 70% लोग मोबाइल इंटरनेट में केवल गंदे फिल्में देखते हैं, गंदे दृश्य देखते हैं। भारत में भी सोचिए 70%, क्योंकि इंटरनेट में पता चल जाता है कि जब से इंटरनेट आया है, जो फिल्में सिनेमा हॉल में भी नहीं दिखती थी, वो फिल्में आज रजाई में बैठकर आपका बेटा देख रहा है और आप सोच रहे हो कि वो भी सो गया होगा, लेकिन चुपचाप वो वहां देख लेता है। कोई भी देख लेता है पॉर्न फिल्में, जो फिल्में सिनेमा हॉल में भी नहीं दिखाई जाती थी। और इससे क्या हो रहा है? इससे हो रहा है कि मति पूरी तरह से भ्रष्ट हो रही है। और देखिए क्या कह रहे हैं कि इससे बड़ा कोई जबरन नहीं है, इससे बड़ी कोई कैद नहीं है। आदि शंकराचार्य ने एक स्थान में लिखा है कि सबसे बड़ा वीर वो है। कौन है सबसे बड़ा वीर? वो सबसे बड़ा वीर व्यक्ति है जो अपने आप को स्त्री के नैन बाणों से बचा सके। आदि शंकराचार्य लिखते हैं स्त्रियों के नैन बाणों से कोई खुद को बचा सके, वो सबसे बड़ा वीर व्यक्ति है। उसी प्रकार से स्त्रियों के लिए भी है। वो स्त्री सबसे बड़ी वीर है जो पुरुषों के नैन बाणों से स्वयं को बचा सके, क्योंकि स्त्रियों का एंटीना बहुत ऊंचा होता है। एंटीना मतलब स्त्रियां बहुत जल्दी समझ जाती है कि इस व्यक्ति के मन में मेरे प्रति गलत भाव है। पुरुष शायद बहुत लेट समझ पाते हैं, उनका एंटीना छोटा होता है। माताएं बहुत जल्दी समझ जाती हैं कि पुरुष मेरे प्रति गलत भाव से देख रहा है, तो इसलिए नैन बाणों से रक्षा करनी चाहिए। आदि शंकराचार्य ने ऐसा लिखा है कि वो सबसे बड़ा वीर व्यक्ति है। लेकिन माताएं भी कभी कभी सोचती हैं अगर देख रहा है तो बहुत अच्छा तो है, क्या है इसमें खराबी, क्या है इसमें, इससे मेरी रेपुटेशन कितनी बढ़ेगी, इतने व्यक्ति इसको देखते हैं। देखिए वास्तव में ये ब्राह्मण गुण लक्षण नहीं है। ब्राह्मण जो माता होगी, ब्राह्मण जो पुरुष होगा, वो इस समस्या से बहुत दूर रहेगा। इस जकड़न को आज के श्लोक में क्या कहा जा रहा है? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महा अश्नो महापापमा विधि नित वैरिणम। महा अश्नो महापापमा, गीता में कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन, ये वो दुर्जय शत्रु है तुम्हारा जिसे तुम जीत नहीं सकते आसानी से। हम जैसे सिकंदर महान था, उसने सब कुछ जीत लिया था, लेकिन मन को नहीं जीत पाया। जो व्यक्ति जितात्मन प्रशांत स परमात्मा समाहिता। देखिए छठे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं जितात्मा प्रशांत से, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया है उसने मुझे पा लिया अर्जुन। और जो अपने मन को नहीं जीत पाया वो सबसे बड़े शत्रु के साथ रहता है। तो सबसे पहला उपाय क्या है कि हम इसको कट कर दें। जैसे ही मन चिंतन करे उसी समय अपने आप को झाड़ू और चप्पलों से पिटाई करें अपने मन की कि छी छी कितने गंदे विचार हैं तुम्हारे। कि किसी, ये भी तो किसी की बेटी होगी, ये भी तो किसी की बहना होगी, क्या मेरी बहन नहीं है? उस समय अपने मन को बहुत लताड़ना चाहिए व्यक्ति को। तो पहला है ये लक्षण। दूसरा लक्षण है, बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज का उदाहरण देते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण दिया महाराज ने एक बार लेक्चर में। महाराज कह रहे थे कि जब आप किसी यात्रा में जाते हो तो आप अपनी अटैची को साथ लेकर जाते हो, रेलवे स्टेशन पर बैठते हो तो अपनी अटैची को रख कर कहीं इधर उधर कुछ खरीदारी के लिए चले जाते हो क्या? चले जाते हैं हम ऐसे। इधर चले गए, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन चले गए, अटैची छोड़ दी, उधर पानी की बोतल खरीदने चले गए और आए आधे घंटे में, आपकी अटैची मिलेगी वहां पर? नहीं मिलेगी ना।
और बहुत सर्दी हो जाए, महाराज दूसरा उदाहरण देते हैं, बहुत सर्दी हो जाए तो एक भी अंग को खुला छोड़ते हो? नहीं, सारे अंगों को ढकते हो। क्यों? क्योंकि एक भी अंग खुला छोड़ा और स्कूटी पे जा रहे हो तो बीमार पड़ जाओगे। तो महाराज उदाहरण देते हैं वहां पर कि वो अटैची आपकी कीमती नहीं है उतनी जितनी आपकी निष्ठा, आपकी इंद्रियां। आप इंद्रियों को खुला छोड़ करके कुछ भी कर कैसे सकते हो? जब आप एक छोटी सी अटैची को छोड़कर नहीं जाते, अटैची को हाथ में रखते हो, तो इंद्रियों को खुला छोड़ देते हो, जिसके अंदर बेशकीमती ये आत्मा सुरक्षित रखी है। आत्मा बर्बाद हो जाती है तुरंत जब हम अपनी इंद्रियों को खुला छोड़ देते हैं। किसी अंग को खुला छोड़ देंगे तो बीमार हो जाते हैं, हम डरते हैं। शरीर के लिए इतनी चिंता कि सर्दी में सब देखना कुछ दिन के बाद स्वेटर पहनेंगे, कंबल ओढ़ेंगे, रजाई ओढ़ेंगे, क्योंकि शरीर की चिंता है ना। आत्मा की कोई चिंता नहीं, खुला छोड़ देते हैं इसको। इसलिए गीता में कृष्ण ने एक उदाहरण दिया, क्या? कछुए का उदाहरण देते हैं ना, बहुत सुंदर उदाहरण कि कछुआ जब देखता है खतरा है तो क्या करता है? इंद्रियों को समेट लेता है। और जब देखता है खतरा नहीं है, यहां भागवत कथा चल रही है, तो इंद्रियों को खुला छोड़ देता है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, जब भागवत होती है तो हमें नींद आ जाती है, और जब कुछ फिल्में आ जाए, कुछ गंदा दृश्य आ जाए, तो नींद क्या, पूरी आंखें जगन्नाथ जी की तरह खुल जाती है ना, पलकें दूर हो जाती हैं, पूरा देखते हैं, हाँ दिखाओ और दिखाओ। इससे पता चलता है क्या कारण है? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। रजोगुण कूट कूट कर भरा हुआ है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसका मतलब है। इसलिए रोना शुरू कर देना चाहिए जब माला हाथ में आए, माला लेकर के रोना चाहिए। पहले कम से कम 5 मिनट तो प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं कब बचूंगा, कब तक घूमूंगा इस संसार में। महाभारत में कहा गया है कि सीनियरिटी के हिसाब से एक जीवात्मा को 1.25 करोड़ साल लगते हैं मनुष्य देह प्राप्त करने के लिए। कितने साल? 1.25 करोड़ साल के बाद किसी को सीनियरिटी से, कीड़े से मनुष्य बनाया जाता है। लेकिन हम उसको बर्बाद कर देते हैं क्रिकेट मैच में, फिल्मों में, इधर उधर भ्रमण करने में। तो प्रभुपाद जी कहते थे, जिस व्यक्ति को चंदन की लकड़ी का भाव नहीं मालूम, वो उसमें खाना पकाता है। इसलिए इसी प्रकार से मनुष्य का कीमत नहीं मालूम, इस शरीर की कितनी कीमत है, ये भगवान ने अपने जैसा दिया है। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि भगवान ने अपने जैसा मनुष्य को बनाया, इसलिए ताकि मुझे पहचान, देख और मेरे पास आ जाए। तुम्हारा घर वहां खाली पड़ा हुआ है, इस रोहिणी की फ्लैट की तो इतनी चिंता होती है, लेकिन जो अपना मूल घर है भगवान के धाम में, वो खाली पड़ा है, वहां कोई रहता नहीं अभी। तो हम यहाँ आ गए, सबका हमारा वहां मकान है, रिश्ते हैं, नाते हैं, सब परिवार है, उसको भूल कर यहाँ आ गए हैं। और यहाँ भी नहीं संभले तो फिर कोई दूसरे परिवार में चले जाएंगे, फिर तीसरे परिवार में चले जाएंगे, बदलता रहेगा। लेकिन वहां पर हमारा परिवार एक परिवार है जो हमेशा के लिए है। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद सब भक्त 16 माला करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, फिर भी मंदिरों में इतनी समस्याएं क्यों हैं? प्रभुपाद जी से प्रश्न उठाया किसी ने, आपस में खेचा कहानी, समस्याएं, क्या कारण है इसका प्रभुपाद? तो जानते प्रभुपाद ने क्या कहा? प्रभुपाद जी बोले, इसका एक ही कारण है कि हमारे भक्त माताओं से बात करते समय डरते नहीं हैं। और जब जब माताओं से बात करते हैं वो डरते नहीं हैं, तो उनके अंदर रजोगुण तमोगुण का विकास होना शुरू हो जाता है, जिसको फिर वो आपस में भक्तों की टांग खींचने में प्रयोग करते हैं। समझ रहे क्या कहा प्रभुपाद जी ने? क्योंकि रजोगुण तमोगुण का विकास हो जाता है जब माताओं से बात की जाती है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि जब भी कोई भी प्रभु माता से बात करे तो ऐसे सावधान रहना चाहिए जैसे सांप से सावधान रहा जाता है। ये नहीं सोचना चाहिए मैं तो ग्रस्त हूं, मैं तो बात कर सकता हूं। नहीं, ग्रस्त ही ज्यादा फंसते हैं, ब्रह्मचारी तो बेचारे बच जाते हैं, उनको पता है नहीं नहीं नहीं। ग्रस्त लोग सोचते हैं जैसे यहां पर अगर सांप निकल आए तो आप कितने सावधान हो जाओगे कि कहीं डस ना ले। ऐसे ही जब स्त्री पुरुष से वार्ता करे और पुरुष स्त्री से वार्ता करे तो आंखों में आंखें डाल करके बात नहीं करना चाहिए। इतना सावधान रहना चाहिए कि एक भी एक्शन कहीं मेरा कृष्ण को
निराश ना कर दे मेरे कारण, क्योंकि भगवान कृष्ण उसी क्षण निराश हो जाते हैं उस जीव से कि अभी इसका कोई मुझ में आकर्षण नहीं, अभी तो ये चमड़ी को देख करके आकर्षित हो गया। एक सेकंड के लिए भी जब हम ऐसा सोचते हैं तो भगवान परमात्मा यहां से आंखों में आंसू बहाने लग जाते हैं, ये मेरे लायक अभी बना नहीं, ये मेरे लायक अभी बनी नहीं, इसलिए इसको यहीं सड़ने दो अभी संसार में। ये चमड़े का व्यापार है वास्तव में ना, ऐसा व्यक्ति चमार कहलाता है। चमार कौन कहलाता है? जो जूते ठीक करता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति चमार कहलाता है जो इस चमड़े को देखकर आकर्षित हो जाता है। कुंती महारानी जो रुक्मिणी देवी ने कहा था, रुक्मिणी देवी से जब उनके भाई ने कहा रुक्मिणी के विवाह करना होगा शिशुपाल से, बहुत शक्तिशाली राजा है, तो जानते रुक्मिणी देवी ने क्या कहा? रुक्मिणी देवी कहने लगी, चाहे कितने भी जन्म मुझे क्यों ना लेने पड़े, मैं मूंछों वालों से, खून जिनके अंदर है उनसे, हड्डी जिनके अंदर है, मांस जिनके अंदर है, पीप कफ मल मूत्र भरा हुआ है, ऐसे शरीर वाले पुरुष से विवाह नहीं करूंगी। अगर विवाह करूंगी तो किससे करूंगी? केवल सच्चिदानंद जो शरीर है कृष्ण का, उससे विवाह करूंगी। मुझे पसंद नहीं, लेकिन आजकल माताएं जब देखती हैं वो शाहरुख खान, हाँ, अभी मुझसे 6 महीने बड़ा है, देखिए शाहरुख खान, सलमान खान मुझसे 3 महीने छोटा है, लेकिन फिर भी माताएं देखती सलमान खान हो। मतलब एक माता जी को यहाँ पे प्राइज मिलना था, आरकेपुरम में एक स्कूल था, तो उस माता जी को प्राइज मिलना था, तो माता जी से पूछा गया कि आप राष्ट्रपति से प्राइज लेना चाहोगी या सलमान खान से लेना चाहोगी? तो माता जी ने पता क्या कहा? सलमान खान से, राष्ट्रपति से नहीं। राष्ट्रपति से का कौन जानता है, सलमान खान मुझे गिफ्ट देगा तो कितनी बड़ी बात है। अर्थात कितना आकर्षण है, सोचिए कितना आकर्षण है। तो लेकिन रुक्मिणी देवी क्या कह रही है? मैं ऐसे पुरुषों से विवाह नहीं करूंगी। किससे विवाह करूंगी? कृष्ण से विवाह करूंगी। और वही हुआ, देखिए कृष्ण ने उनको उठा लिया। जब इतनी निष्ठा थी, सारा परिवार अगेंस्ट, लेकिन निष्ठा जब होती है, ऐसे ही हम हमारे घरों में भी सब हमारे अगेंस्ट होते हैं, है ना? किसी की पत्नी अगेंस्ट होती है तो किसी का पति अगेंस्ट होता है, किसी का पिता अगेंस्ट होता है तो किसी का भाई अगेंस्ट होता है। लेकिन अगर हमारी निष्ठा रहे तो कृष्ण हमें उठा लेंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद ने निष्ठा की कहानी सुनाई है गीता के अंदर, उस छोटी सी चिड़िया की, आपने सुनी होगी ना वो कथा, वो जिसके अंडे समुद्र ने ले लिए थे। वो प्रभुपाद ने कथा क्यों सुनाई है कि छोटी सी चिड़िया के अंडे समुद्र ने ले लिए, और चिड़िया क्या कह रही है, या तो मेरे अंडे लौटा दो, नहीं तो चोंच में भर भर के सारे समुद्र को खाली कर दूंगी। उसका संकल्प देखिए, और कर रही थी वो खाली, चोंच में पानी भरती, बाहर में डाल के आती, फिर चोंच में, मेरे अंडे लौटाओ। तो सारे पक्षी आ गए, वो हंसने लगे, ये छोटी चिड़िया देखो पागल हो गई है। ऐसे ही जब हमारे कृष्ण मंत्र का एक मोती पर जप करते हैं तो हमारे परिवार वाले भी हंसते हैं, हंसते हैं ना उन पक्षियों की तरह, ये चला है भगवान को प्राप्त करने, देखो भाई ये भगवान को प्राप्त करेगा। जब देखो जब तिलक लगा लेता है, माला करता रहता है, बस ये भगवान को प्राप्त करेगा ना, इसलिए करो, हंसते हैं। लेकिन उस कहानी में क्या हुआ फिर? जब सारे पक्षी हंस रहे थे तो गरुड़ जी को जाकर खबर दी किसी ने कि आपकी छोटी बहन के अंडे गिर गए हैं और वो बहुत अड़ी हुई है निष्ठा के साथ, समुद्र को खाली करेगी। तो गरुड़ जी आ गए वहां पर और समुद्र को चेतावनी दी कि या तो ये अंडे लौटा दो, नहीं तो मैं पूरे समुद्र को सुखा दूंगा। तो समुद्र दौड़ा दौड़ा आया और चिड़िया के अंडे लौटा दिए। ठीक वैसे ही अगर हमारे घरों में, परिवारों में कितना भी अगेंस्ट हो, अगर हमारी निष्ठा नाम के प्रति रही, गुरु के प्रति रही, वैष्णवों के प्रति रही, तो ऐसे ही हमें भगवान अपने भक्तों को भेजेंगे। जैसे भगवान ने गरुड़ जी को भेजकर उस चिड़िया के अंडे लौटा दिए, ऐसे ही भगवान हमें ऐसे भक्तों से हमें मिलाएंगे जो कि हमें भगवान के धाम इसी जन्म में ले जाएंगे। सोचिए, नहीं तो फिर से वही ट्यूशन, वही फिर से ड्रेस दिखते ही बच्चे डर जाते हैं ना, जब उनका स्कूल में एडमिशन कराया जाता है, टीचर ऐसा लगता है जैसे भूत है, और ड्रेस भी ऐसे लगती है जैसे कि ये पता नहीं क्या देख लिया ऐसे। स्कूल की ड्रेस नहीं पहनता बच्चा, फिर ट्यूशन, फिर पढ़ाई, फिर से वही सब, फिर नौकरी, फिर झंझट, परिवार,
टेंशन, पॉल्यूशन, समस्याएं, अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया इस मनुष्य जीवन पर तो फिर ये रूटीन में चलता रहता है, यहाँ पर रूटीन में चलता रहेगा, रूटीन में चलता रहेगा। इसलिए रुक्मिणी देवी की ये शिक्षा क्या बता रही है कि विवाह करूंगी तो केवल कृष्ण से ही करूंगी। प्रहलाद महाराज ने बहुत सुंदर उपाय दिया इसका। प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 45वें श्लोक में उदाहरण देते हैं। आप कहोगे अरे प्रभु जी आपको पता नहीं, जब काम का वेग उठता है जब तो अंधा हो जाता है व्यक्ति। जैसे हमने कहा काम अग्नि जब उठती है तो अंधा हो जाता है, कुछ सोचता ही नहीं। प्रहलाद महाराज ने इसका उपाय बताया। प्रहलाद महाराज क्या उपाय बताते हैं? खुजली। आपने सुना होगा नहीं, खुजली है भाई, खुजली है, सबको होती है। उपाय बता रहे हैं प्रहलाद महाराज कि खुजली जब किसी को होती है तो खुजलाने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन बीमारी बढ़ती जाती है। इसलिए खुजली ठीक करने का उपाय यह है कि दवा भी ली जाए और खुजली को सहन किया जाए। जितने खुजली को सहन करेंगे उतनी बीमारी से हम मुक्त होंगे। लेकिन जब खुजली होती है तो व्यक्ति सोचता है नहीं खुजला लो भाई, खुजला लो, क्योंकि खुजली से रहा नहीं जाता। लेकिन ये हल नहीं है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं जितना इसको साफ करो। एक बार प्रभुपाद ये बता रहे थे विदेश में लेक्चर में, तो ब्रह्मानंद स्वामी जो बाद में बने वो बैठे थे सामने। प्रभुपाद कह रहे थे कि जो गृहस्थ लोग हैं उन्हें महीने में एक बार पति पत्नी में संपर्क करना चाहिए, वो भी गृहस्थों को छूट है। तो और वो भी केवल संतान उत्पत्ति के लिए वो संपर्क करें आपस में। तो ब्रह्मानंद बाद में, उस समय तो ब्रह्मानंद प्रभु थे, वो बैठे थे, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद 1 महीने में एक बार बस, तो इससे तो अच्छा है इसको ना ही किया जाए, 1 महीने में एक बार करें। प्रभुपाद ने कहा यू आर नाइस बॉय, यस, इसको कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? मैथुन्य आगार। प्रभुपाद ने कहा कि पशु पक्षी भी जब स्त्री पुरुष का संग करते हैं आपस में, जब वो संग कर चुके होते हैं वो भी पछताते हैं इसको करके। मनुष्य को तो ज्यादा दुख मानना चाहिए। क्या कहा प्रभुपाद ने? पशु पक्षी भी जब आपस में संपर्क करते हैं तो वो भी पछताते हैं ये करके, ये प्रभुपाद ने बताया वहां पर। इसलिए पुरुषों के लिए ये कार्य नहीं बना, ये पशु पक्षियों के कार्य है। हमेशा इसी में लगे रहना, हमेशा इसी के विषय में सोचना, पुरुषों का कार्य ये नहीं। पुरुषों का कार्य है केवल अच्छी संतान उत्पन्न करना ताकि समाज स्वस्थ बन सके। लेकिन अब जो खासकर से हमारा जो बॉलीवुड हॉलीवुड है आजकल, वो ऐसी शिक्षा देता है, डॉक्टर भी कहते हैं नो नो नो, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे, आप स्वस्थ रहोगे इससे। अभी मैं किसी के घर में गया तो उनके घर में वो माताजी प्रेग्नेंट थी, तो मुझे वो सारे कहने लगे प्रभु जी क्या इनको कुछ बताइए, क्या करना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम में ताकि अच्छी संतान हो। मैंने कहा देखिए वैसे तो बहुत संस्कार हैं, गर्भाधान संस्कार है, लेकिन अगर ऑलरेडी प्रेगनेंसी है तो कम से कम कृष्णा बुक इनको दो। 90 चैप्टर्स हैं, 90 अध्याय ये 9 महीनों में पढ़े और प्रार्थना करें भगवान से अच्छी संतान हो। जैसे अभिमन्यु का उदाहरण, प्रहलाद महाराज का उदाहरण देखते हैं, गर्भ में ही सब कुछ सीख लिया उन्होंने, तो ये अच्छा सीख पाएंगे। और साथ में सबसे आवश्यक कार्य क्या है कि 9 महीना और जब बच्चा 6 महीने का ना हो तब तक इस स्त्री को स्पर्श नहीं करना। इसलिए प्रभुपाद को एक लेटर में बता रहे हैं किसी माता जी को कि जब माता गर्भवती हो जाए तो बच्चा सब कुछ देखता है, सीखता है, जानता है, समझ जाता है। उस समय पर पुरुषों को स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए 9 महीना और जब तक वो माता का दुग्ध पान करे, 6 महीना बाद में भी, यानी 15 मंथ्स। लेकिन आजकल के डॉक्टर कहते हैं नहीं नहीं नो प्रॉब्लम, गो अहेड। तो वो बेचारे जानते नहीं, इसलिए समाज में और वो क्या रहा है, जिसको देखो वही एक ही चिंतन बना हुआ है सुबह से शाम तक, स्त्री पुरुष का, पुरुष स्त्री का। लेकिन आज के श्लोक में दूसरी जो पंक्ति में बताया जा रहा है ये सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, सबसे ज्यादा भयानक बताया जा रहा है। आदि शंकराचार्य एक और उदाहरण देते हैं। आदि शंकराचार्य बता रहे हैं कि जो नरक लोक है ना, नरक लोकों में है क्या, विवरण दे रहे हैं महाराज। वो कहते हैं कि वहां पर बहुत सारा मल भरा हुआ है, एक नरक है, बहुत सारा कफ भरा हुआ है,
बहुत सारा पीप भरा हुआ है, बहुत सारा मल मूत्र भरा हुआ है, बहुत सारी हड्डियां मांस भरा हुआ है, ऐसे ऐसे नरक है वहां पर। और जो पुरुष उस स्त्री पुरुष स्त्री को भोगना चाहती है, तो थोड़ा थोड़ा आइटम पुरुषों के शरीरों में, स्त्रियों के शरीर में भगवान ने डाल दिया है। अब जो इसका आलिंगन करना चाहता है, ऐसे पुरुषों को ऐसे नरक में ले जाया जाएगा कि बेटा वो तो ट्रेलर था, थोड़ा सा किसी किसी में आधा किलो होगा, किसी में 2.5 किलो होगा, मांस खून पेशाब टट्टी मल मूत्र वहां पर होलसेल में मिलेगा। जितना ये बड़ा रूम है, इतने रूम में पूरा यही भरा होगा। अब इसका आलिंगन करो जरा। यही खाने को मिलेगा जो तुम वहां पसंद करते थे, यही पीने को मिलेगा, और इसी में तुम्हारा जीवन चलेगा। तो आदि शंकराचार्य चेतावनी देते हैं कि मुड़ के भी नहीं देखो। एक बार मैं शायद पंजाबी बाग में क्लास दे रहा था, तो एक भक्त ने मुझसे पूछा कि प्रभु जी हम जा रहे हैं आगे से, और आगे से अगर कोई माता आ गई, हमने उसको दे दिया तो हम क्या करें, अचानक निगाह पड़ गई तो अब क्या करें। तो मैंने कहा एक बार देखना अलाउड है, मुड़ मुड़ के ना देख। एक था ना बहुत पहले, मुड़ मुड़ के ना देख, लेकिन एक बार आगे से कोई पुरुष आ रहा है, माता ने देखा, डजंट मैटर। एक बार आगे से माता आ रही है, पुरुष ने देखा, डजंट मैटर। लेकिन दूसरी बार देखना अलाउ नहीं है। एक बार देखें तो मन सहन कर जाएगा, लेकिन अगर आपने दूसरी बार देखा, फिर से देखा, फिर से देखा, फिर आपकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। फिर तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। और कहा गया है जो अपनी रक्षा स्वयं करते हैं, भगवान उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं करते, भगवान भी उनकी देखभाल नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी मैंने इसमें नोट किए थे करीब 30 जो एग्जाम्पल्स, लेकिन हमने अब लगभग 5 डिस्कस किए, इसमें से 5-6 तो हालांकि समय हो गया है, लेकिन एक उदाहरण देकर मैं समाप्त करूंगा। ये बहुत क्रूड एग्जाम्पल है, कैसे अपने आप को बचाएं। ये वो स्थिति है, मान लीजिएगा आपने सोच लिया ठीक है प्रभु जी आज के बाद बंद, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति गिरफ्त में आ जाता है, गिरफ्तार हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करें, इसका एग्जाम्पल है गिरिराज महाराज का। गिरिराज महाराज जिस समय नए नए भारत में आए थे, बहुत आपको मालूम ही होगा कि बहुत अमीर खानदान से थे गिरिराज महाराज, अभी भी हैं महाराज, लेकिन बहुत धनी परिवार से थे अमेरिका में। उस समय वो बिल्कुल युवक थे, और उनको बॉम्बे टेम्पल का प्रेसिडेंट भी बनाया था प्रभुपाद जी ने। तो प्रभुपाद जी उनको कुछ कुछ सेवाएं देते थे कि जाओ ट्रेन में वहां जाना होगा, ये सेवा करनी होगी, फिर वापस आ जाना। एक बार गिरिराज महाराज ट्रेन में जा रहे थे, और बॉम्बे की ट्रेन आप जानते हैं बहुत भीड़ होती है बॉम्बे की ट्रेन में। तो ट्रेन में जब जा रहे थे, वो खड़े थे ऐसे पकड़ के, तो कोई माता जी, चूंकि ट्रेन में बहुत भीड़ होती है, उनके पास आकर खड़ी हो गई, यंग माता जी। और प्रभु जी बिल्कुल यंग थे उस समय, यंग लड़के थे, मुश्किल से 20-22 साल के। तो अब वो माता जी उनको रब करना शुरू कर दिया, रगड़ना शुरू कर दिया उस माता जी ने। अंग्रेज है, और बहुत ऐसा लग रहा है एकदम जैसे सुंदर, हैशेव, शिखा। तो गिरिराज महाराज ने देखा कि ये कौन रब कर रहा है मुझे, तो उन्होंने देखा वो कोई माता जी है। तो उस समय पर उनके मन में ये कहा, रहे तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो कोई टेम्पल डिवोटी भी नहीं है। ये महाराज ने खुद बताया अपनी बुक में, यहाँ तो कोई टेम्पल डिवोटी भी नहीं है, और बहुत दिन से ऐसा कुछ मिला भी नहीं है, तो ठीक है रब करने दो माता जी को। तो हमारा मन भी कभी कभी ऐसी गिरफ्तार हो सकता है। उस समय पे हमें ऐसे कैसे रक्षा करें अपनी। उस समय हमारी बहुत दयनीय स्थिति होती है कि अब मैं अपने आप को नहीं बचा सकता, अपने आप को हम डाल देते हैं। लेकिन महाराज ने बहुत सुंदर अपना उदाहरण बताया, कैसे वो बचे उस हालत से, कैसे हम बिल्कुल कुएं में गिर गए तब भी बाहर आ गए। कैसे गिरिराज महाराज ने 1-2 मिनट तो ऐसे बिताया, लेकिन बाद में उन्हें प्रभुपाद की याद आई कि प्रभुपाद का हम मुझ पर कितना भरोसा है, प्रभुपाद ने मुझे प्रेसिडेंट बनाया मंदिर का, और प्रभुपाद का कितना सम्मान है। मुझ मलेच्छ का तो कोई सम्मान नहीं है, लेकिन प्रभुपाद का बहुत सम्मान है। कोई क्या कहेगा प्रभुपाद के आंदोलन से एक व्यक्ति ऐसे गिर गया। तो ये महाराज हम सारे प्रश्नों को शिक्षा दे रहे हैं कि हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे प्रभुपाद की सम्मान को ठेस पहुंचे। आज हम जब फंड रेजिंग के लिए जाते हैं,
अगर कोई भी देखता है कि इस्कॉन से, हरे कृष्णा से, तो सल्यूट करते हैं लोग हमें। किसी भी ऑफिस में चले जाइए, बॉस अपना काम छोड़ के आएगा, हरे कृष्णा से आए हैं। कितना सम्मान है प्रभुपाद का, कितना सम्मान है इस हरे कृष्ण आंदोलन का। तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि इस जिम्मेदारी को हम अच्छे से निभाएं। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे प्रभुपाद के सम्मान को ठेस पहुंचे, वैष्णवों के सम्मान को ठेस पहुंचे, श्री चैतन्य महाप्रभु के इस महान आंदोलन को ठेस पहुंचे। तो गिरिराज महाराज को चिंतन हुआ प्रभुपाद का, और जब प्रभुपाद का चिंतन हुआ तो महाराज रोने लगे कि मैं कितना पापी हूं, कितना दुष्ट हूं। और तेजी के साथ वो दरवाजे पे आए। अगला स्टॉप आया तो ट्रेन से उतर गए और दूसरी ट्रेन में महाराज तक वेट किया। कोई घंटे लगे महाराज को, दूसरी ट्रेन आने में बहुत समय था। लेकिन महाराज अपनी पुस्तक में लिख करके ये बता रहे हैं हम सबको कि ऐसी स्थिति किसी के साथ भी हो सकती है। क्योंकि खासकर से जब हम अकेले होते हैं घर में और मोबाइल हाथ में होता है, मोबाइल में इंटरनेट ऑन होता है, उस समय हमारी स्थिति ऐसी ही होती है। हमारा मन कहता है देख लो भाई, कुछ नहीं होगा, कोई एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, देख लो देख लो देख लो। लेकिन उस समय पर हमें प्रभुपाद की याद करनी चाहिए, अपने गुरुदेव की याद करनी चाहिए कि उन्होंने मुझे अग्नि के समक्ष दीक्षा दी थी। अग्नि के समक्ष मैंने भी निभाया था कि मैं 4 नियम 4 पापों से बचाऊंगा स्वयं को। उस समय अगर हम ऐसे सोचेंगे जैसे गिरिराज महाराज ने सोचा, तो महाराज ने अपनी रक्षा कर पाए। हम भी बिल्कुल गिर जाएंगे, फिर भी हम बचा पाएंगे। अपने सम्मान की चिंता नहीं, प्रभुपाद के सम्मान की चिंता, श्री चैतन्य महाप्रभु के इस महान आंदोलन की चिंता। तो श्री चैतन्य क्या कहेंगे, ये मेरे आंदोलन में था इसने ऐसा काम कर दिया। तो इस प्रकार से हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि आज के श्लोक में भगवान कपिलदेव कह रहे हैं ना तथास्य भवेन मोहो, कोई भी भवेन का मतलब है संसार में दूसरी कोई ऐसा कारण नहीं हो सकता मोह का। बंधश्च अन्य प्रसंगतः, कि जो हमें बांध पाए, जकड़ पाए, इसी संसार में रख पाए। किसके मुकाबले में, योषित संघात यथा पुंसो यथा तथ संगी संगतः, क्या आपको चेतावनी दे रहे हैं संगी संगतः, आप नहीं कर रहे हो संग, कोई बात नहीं। कहीं ये भी ऐसा हो सकता है कि आप तो संग नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका कोई मित्र ऐसा है जो स्त्रियों के बारे में हमेशा सोचता रहता है, बात करता रहता है, उसका भी संग आपको नहीं करना है। इसका मतलब है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इतना ज्यादा सावधान रहना है। जैसे एक एग्जांपल मैंने इसमें ड्राइविंग का लिखा है ये मेरे ही सोच थी। जैसे मुझे नजफगढ़ से रोहिणी आना है, अगर मान लीजिएगा मैं यहां से टर्न किया, जब मैंने आपका वो जो फ्लाईओवर आता है वहां से जब मैं टर्न किया, ये सोचने लग जाऊंगा अब तो बस 6-7 रेड लाइट हैं और मुश्किल से 5 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर का रास्ता है, अब तो लापरवाही से गाड़ी चला सकता हूं, तो मैं यहां पहुंच पाऊंगा क्या? उसी प्रकार जब तक आप भगवान के धाम नहीं पहुंच जाओ, तब तक आपको अपनी गाड़ी ऐसे चलानी है कि किसी भी गाड़ी से आपका एक्सीडेंट ना हो। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तब तक सावधानी से हैंडल को पकड़ के दोनों ग्लासेस में देखना है कि कहीं कोई माता पुरुष से और पुरुष कोई माता से एक्सीडेंट ना हो जाए। एक गाना आया था ना कुछ दिन पहले, एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसा एक्सीडेंट हमें नहीं करना है। हमें अपनी गाड़ी जो है कैसे चलानी है कि विदाउट एक्सीडेंट। और कहां पर हमें ले जाना है अपनी गाड़ी को, कहां पर ले जाना है? भगवान के धाम लेके जाना है। ये गाड़ी बड़ी मुश्किल से मिली है। वो BMW वो वाली गाड़ियां तो मिल जाती है 5 लाख 10 लाख 25 लाख 30 लाख, इस गाड़ी की कोई कीमत नहीं है। ये अनमोल है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन नाम। श्रीमद् भागवतम की 11वें स्तंभ में कहा जा रहा है दुर्लभो मानुषो देहो, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसे सुरक्षित रखिए, बचा के रखिए, भगवान की सेवा के लिए लगा के रखिए। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर, लेकिन ये है कैसा, क्षण में कभी भी आपसे छीन लिया जा सकता है। अगर आपने एक एक समय को, एक एक पल को ध्यान से नहीं बिताया तो किसी भी क्षण हमसे छूट सकता है।
तो हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं, तिलक प्रभुपाद के कारण, वैष्णवों की कृपा के कारण यहाँ आ गए हैं, इस छाया में आ गए, इस छत्र छाया में आ गए हैं। और हमें अपनी गाड़ी को अब ऐसे चलाना है और लेके जाना है कहाँ? श्री वृंदावन धाम या गोलोक धाम। लोकनाथ स्वामी महाराज एक बार कह रहे थे कि जब आप वृंदावन की ओर चलते हो, वृंदावन की ओर मुड़ते हो, कहां से? छठी करा से। हाँ? महाराज बता रहे थे कि जब आप छठी करा से चलते हो और प्रभुपाद मार्ग लिखा आता है, वहां पर कौन सा मार्ग लिखा आता है? प्रभुपाद मार्ग। अर्थात जब आप प्रभुपाद मार्ग की ओर चलते हो तो आगे चलकर वृंदावन आ जाता है, कृष्ण बलराम का धाम आ जाता है। तो यहाँ हम प्रभुपाद मार्ग पर चलना है। हमें प्रभुपाद ने जो मार्ग हमें दिखाया है उसी मार्ग पर चलना है, ध्यानपूर्वक गाड़ी चलानी है और कृष्ण बलराम का वृंदावन धाम, जो गोलोक धाम है, जो सबसे बड़ा धाम है इस वैकुंठों से भी, उस धाम तक हमें अपनी गाड़ी को ठीक से चलाना है। हरे कृष्णा। तो मैं चाहूंगा आपकी ओर से कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस माता जी। यस यस, बहुत बड़ी समस्या है ये। माता जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि आजकल की जो एग्जाम पढ़ाई है वो भी ऐसी है कि मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू बच्चों को कुछ कुछ सीखना पड़ता है और हमें कैसे पता चले कि वो कैसे, अब उसमें क्या देख रहा है। हो सकता है पढ़ाई में बहुत अच्छा है लेकिन हो सकता है दूसरे कार्यों में भी बहुत तेजी से प्रगति कर रहा हो, तो कैसे रक्षा की जाए? देखिए, इसका उपाय तो यही है माता जी, इसका उपाय यही है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएं। अगर मंदिर में नहीं आते, वो हरिनाम नहीं जप करते, तो प्रभुपाद की कुछ छोटी पुस्तकें उनको दी जाए, जैसे टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड प्रहलाद महाराज, रसराज श्री कृष्णा, हरे कृष्णा चैलेंज, तो ऐसी पुस्तकें दी जाएं। और कम से कम मान लीजिएगा पुस्तक भी वो कहता है नहीं पढ़ूंगा, माला भी नहीं करूंगा, तो हमेशा मंदिर में तो लाना ही चाहिए उनको किसी भी तरह से। मंदिर में कुछ ऐसे, हमारे यहाँ भी, आपके यहाँ भी शॉप होंगे, जैसे हमारे मंदिर में है, द्वारका मंदिर में पेस्ट्री शॉप है। उनको कहना कि मंदिर में चलोगे तो पेस्ट्री मिलेगी, कुल्फी मिलेगी, तो कम से कम मंदिर तक लाना चाहिए उन्हें। क्योंकि विष्णु मंदिर में, ये विष्णु मंदिर है, विष्णु मंदिर में बिताया हुआ 1 घंटा भी, 1 घंटा भी बहुत सारे पाप वृत्तियों को नष्ट कर देता है। आप कम से कम 1 घंटा भी यहां पर बैठ गए, सोचिए आपने कुछ समझा भी नहीं हो तो भी इसका महात्मा है कि विष्णु मंदिर में आप बैठे और आपने कम से कम भगवान के सामने समक्ष बैठे, भागवतम के समक्ष बैठे, तो बहुत सारे पापों का क्षय हो जाता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए ऐसी स्थिति में माता जी के कम से कम उन्हें मंदिर में लाएं, IYF से जोड़ दें, IGF से जोड़ दें, कि वहां पर कुछ बच्चों का बर्थडे मनाया जाता है। जैसे हमारे द्वारका में है कि हम क्या करते हैं कि महीने में लास्ट डे में हम सबका बर्थडे मनाते हैं। किस स्टूडेंट का किस स्टूडेंट का बर्थडे आया है, तो उन सारे स्टूडेंट्स को बुलाकर केक कटिंग कराते हैं और उनको खूब डांस कराते हैं, खूब अच्छा प्रसाद देते हैं। तो कम से कम वो किसी तरह से मंदिर आ सके, ये जोड़ देना चाहिए। उसका उपाय वही है, क्योंकि हम देश में जाएंगे, धीरे धीरे वो मंदिर आएगा, धीरे धीरे भक्तों का संग करेगा, धीरे धीरे प्रसाद लेगा, प्रसाद से चेतना थोड़ी खुलेगी तो माला भी करेगा। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में एग्जाम्पल देखा है, जैसे आप जानते होंगे साहब सिंह वर्मा जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, उसकी फैमिली में एक व्यक्ति था, वो बिल्कुल नहीं मानता था, कुछ भी नहीं करता था। तो मैंने उसे एक दिन प्रार्थना की, क्योंकि एक दिन हम उनके घर में चले गए, निर्जला एकादशी थी पिछले साल, तो उस दिन 10 बजे व्रत खोलना था ना, तो हमने उनके घर में पानी का, हमने पूछा भाई आपके यहाँ पानी मिल सकता है, क्योंकि 10:30 बजे उस दिन निर्जला एकादशी का व्रत खोलना था, इस पिछले साल की जो। तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रबंध किया। तो मैंने उनसे पूछा आप माला करते हो? कहने नहीं, माला हम नहीं करते। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मंदिर आया करो। तो मैंने उनसे ये नहीं कहा माला करो आप, मैंने उनसे ये नहीं कहा गीता पढ़ो, गीता ले लो, कुछ नहीं। मैंने कहा आपने हमारी सेवा की है तो हम आपसे बस एक ही वस्तु चाहते हैं कि आप सप्ताह में एक दिन सुबह सुबह संडे को भागवत सुनने आया करो। कोई भी प्रवचन करे, मंदिर में जाया करो। जैसे चर्च में, बॉम्बे में देखिए कि जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं 100% चर्च में जाते हैं।
मुस्लिम से कहीं भी बैठे हो नमाज पढ़ते हैं, तो हमें कम से कम संडे के दिन एक बार सुबह भागवत सुनने आ जाओ। अभी वो मुझे कम से कुछ दिन के बाद मिला, बाई चांस कहीं मैं जा रहा था, मैंने उससे पूछा और प्रभु जी, तो उसके गले में थैली माला देखी मैंने, देखी मैंने उससे पूछा कि आप माला करने लगे क्या? कहने लगे प्रभु जी आपने मुझे एक ही वचन लिया था कि बस संडे के दिन सुबह मंदिर आया करो, भागवत सुना करो, प्रसाद खाया करो, कुछ मत करो, माला मत करो, बेकार है माला, बस यहाँ आया करो। तो कहने लगे पता नहीं मुझे भी वो बीमारी धीरे धीरे 2-3 लग गई, और मैं 16 माला करता हूँ, और मेरी साथ में पत्नी ये भी 16 माला करती है तो ऐसे हमें प्रयास करना है, उनको कम से कम संस्कार देने, मंदिर जाना है बेटा, मंदिर जाना है संडे, आज तो चलो 1 घंटे के लिए चलो, बस, तो आपकी ड्यूटी पूरी हो जाएगी। बाकी सब अपना अपना कर्म लेके आते हैं। माता पिता का यही कर्तव्य है कि वो कम से कम अपना कर्तव्य निभाए। ठीक है, और किसी का प्रश्न? तो पिता, देखिए, पिता, असली पिता वो होता है जो अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा दे कि दोबारा पिता ना बनाना पड़े उसे। समझ रहे हैं? आखिरी पिता होना चाहिए। अगर आप पिता हो, तो आप ही आखिरी माता पिता होने चाहिए उसके। इसके बाद उसको माता पिता स्वीकार ना करने पड़े, ये सब माता पिताओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए। वो सच्चा माता पिता है, नहीं तो स्वार्थी है। अब मेरा बेटा जब तक है तब तक ये इंजीनियर डॉक्टर बने, बड़ी पोस्ट पे जाए, मेरा बेटा जब ये ना रहे तो गधा बन जाए, मुझे क्या मतलब इससे। हम ऐसे स्वार्थी माता पिता ना बने, ऐसे पिता बने कि जो दोबारा पिता के माता के चक्कर में ना आए, सीधा भगवान की धाम। ठीक है, हरे कृष्णा। सुग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।